दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण चमड़े का टुकड़ा रातों रात चमकता सोने में बदल सकता है? जी हाँ, यह कोई जादुई की कहानी नहीं है, बल्कि संत रविदास जी की उस लीला की सच्ची घटना है जो भक्ति की शक्ति और ईश्वर की कृपा को साक्षात दर्शाती है। यह चमत्कार न सिर्फ रविदास जी के चेलों को स्तंभ कर गया, बल्कि पूरे बनारस शहर में हलचल मचा दी। लोग दूर दूर से आकर देखने लगे और आज भी यह लीला लाखों भक्तों के दिलों में जीवित है। अगर आप भक्ति, चमत्कार और गुरु शिष्य की अटूट बंधन की ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो आपको अंत तक बांधे रखे, तो यह वीडियो आपके लिए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है संत रविदास जी की वह अनोखी लीला, चमड़े से सोना। नमस्कार दोस्तों, ईएसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संत रविदास जी की एक ऐसी दिव्य लीला जो आपको ईश्वर की महिमा का विश्वास दिलाएगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी। पवित्र शहर बनारस गंगा की लहरों से घिरा है, जहां हर गली में भक्ति की सुगंध फैली रहती है। सूर्योदय के समय जब मंदिरों की घंटियां बजती हैं और भक्त गंगा स्नान के लिए निकलते थे, उसी बनारस में रहते थे संत रविदास जी। रविदास जी एक साधारण मोची थे जो दिन भर चमड़े के जूते सिलते और भगवान का नाम जपते। उनका मन हमेशा प्रभु में लीन रहता। लोग कहते, रविदास तो भगवान के सच्चे भक्त हैं। उनके पास कुछ भी नहीं, पर उनके पास सब कुछ है, भक्ति का खजाना। एक दिन की बात है, बनारस में एक प्रसिद्ध साधु का आगमन हुआ। नाम था उनका स्वामी जी महाराज। वे बड़े बड़े राजाओं के गुरु थे। सोने चांदी से सजे कपड़े पहनते और उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। स्वामी जी की ख्याति दूर दूर तक थी कि वे चमत्कार कर सकते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शहर भर में हलचल मच गई। राजा रानी से लेकर साधारण जन तक सभी उनके दर्शन के लिए व्याकुल थे। स्वामी जी एक बड़े आश्रम में ठहरे। वहां रोज सत्संग होता था, भजन गाए जाते थे। रविदास जी भी अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां जाने लगे। रविदास जी सादे कपड़ों में पैदल चलकर आते थे। स्वामी जी उन्हें देखकर मुस्कुराते थे, लेकिन मन ही मन सोचते, यह मोची भला क्या जानता है भक्ति का हल। मैं तो बड़े बड़े विद्वानों को उपदेश देता हूं। एक दिन शाम के सत्संग में स्वामी जी ने घोषणा की, जो सच्चा भक्त है वह भगवान से कुछ भी मांग सकता है। मैं तो कहता हूं, भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। सबने तालियां बजाई। रविदास जी चुपचाप बैठकर सुनते रहे। अचानक स्वामी जी की नजर उन पर पड़ी। वे बोले, अरे रविदास, तुम रोज यहाँ आते हो, बताओ तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है, क्या तुम चमत्कार दिखा सकते हो? सभी की निगाहें रविदास जी पर टिक गई। रविदास जी विनम्रता से मुस्कुराए और बोले, महाराज, चमत्कार तो प्रभु की मर्जी से होते हैं, मैं तो बस उनका नाम जपता हूं। स्वामी जी हंस पड़े, बोले, नाम जपने से क्या होगा, देखो मैं अपने तप से सोना बना सकता हूं। कहकर उन्होंने एक साधारण पत्थर उठाया और मंत्र पढ़कर उसे सोने की ईंट में बदल दिया। सभा में हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाएं, वाह स्वामी जी, आप तो साक्षात देवता हैं। रविदास जी चुप रहे, लेकिन स्वामी जी नहीं माने। वो बोले, रविदास, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो कल सुबह अपने साथ चमड़े का एक टुकड़ा लाओ, मैं उसे सोने में बदलूंगा। अगर तुम्हारी भक्ति से वह सोना बन जाए तो मैं तुम्हारी शिष्य बनूंगा, वरना तुम मोची का काम छोड़कर मेरे आश्रम में सेवा करो। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। मोची की भला क्या बात है,
स्वामी जी तो महान है। रविदास जी ने सिर झुकाया और बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। घर लौटकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। उस रात रविदास जी की कुटिया में उनके शिष्य इकट्ठे हुए। एक शिष्य बोला, गुरुजी, स्वामी जी तो बड़े तपस्वी हैं, वे सच में चमत्कार कर देंगे, हमारा क्या होगा? दूसरा बोला, चमड़े से सोना, यह तो असंभव है। रविदास जी मुस्कुराए, वे बोले, बेटा, भक्ति में असंभव कुछ नहीं, प्रभु सबके हैं। कल सुबह गंगा किनारे प्रार्थना करेंगे। रविदास जी ने एक पुराना चमड़े का टुकड़ा चुना, वह जो सालों से उनकी कुटिया में पड़ा था। फटा पुराना कीचड़ से सना शिष्य हैरान थे। गुरुजी, नया चमड़ा क्यों नहीं लाए? रविदास जी बोले, प्रभु नए पुराने नहीं देखते, दिल देखते हैं। सुबह हुई, बनारस की गलियां फिर जीवंत हो गई। स्वामी जी का आश्रम लोगों से खटाखट भरा था। राजा भी आए थे दर्शन करने के लिए। रविदास जी पैदल चलकर आए, चमड़े का टुकड़ा हाथ में लिए। लोग फुसफुसाते, देखो मोची आ गए, आज मजा आएगा। सभा में स्वामी जी सिंहासन पर विराजमान थे। रविदास जी ने प्रणाम किया। स्वामी जी बोले, लाओ वह चमड़ा। रविदास जी ने चमड़े का टुकड़ा आगे रख दिया। स्वामी जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। घंटों बीत गए, लेकिन चमड़ा वैसा का वैसा रह गया। लोग बेचैन हो रहे थे। स्वामी जी पसीना पसीना हो गए। अंत में वे हार मानकर बोले, रविदास, अब तुम्हारी बारी है, दिखाओ अपनी भक्ति। रविदास जी ने चमड़े को हाथ में लिया। वे आंखें बंद कर प्रभु का नाम जपने लगे, राम राम हरि राम। उनका चेहरा धमक उठा। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चमड़े का टुकड़ा चमकने लगा। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह फटा पुराना चमड़ा शुद्ध सोने का चमकदार टुकड़ा बन गया। सोना इतना शुद्ध कि सूरज की किरणें उसमें खिलने लगी। सभा में सन्नाटा सा गया। फिर रविदास जी का जयकार गूंजने लगी। रविदास जी की जय, प्रभु जी की जय। स्वामी जी स्तंभ थे। वे सिंहासन से उतरे, रविदास जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुजी, मैं हार गया, आप सच्चे भक्त हैं। मेरी सारी तपस्या व्यर्थ है, क्योंकि आपके पास सच्ची भक्ति है। कृपया मुझे शिष्य बना ले। रविदास जी ने उन्हें उठाया और बोले, महाराज, भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, प्रभु सबके हैं। आज से हम सब एक हैं। राजा ने सोने का वह टुकड़ा उठाया और घोषणा की, यह सोना मंदिर बनवाने के लिए दान में दिए हैं। रविदास जी बनारस के सच्चे संत हैं। यह चमत्कार पूरे बनारस में फैल गया। लोग रविदास जी की कुटिया पर उमड़ने लगे। स्वामी जी उनके शिष्य बन गए और भक्ति का प्रचार करने लगे। रविदास जी ने कहा, धन, सोना, चमत्कार, ये सब क्षणिक है। सच्ची भक्ति वह है जो दिल को प्रभु से जोड़े जाते हैं। धन, पद, ये सब मायाजाल है। यह लीला आज भी जीवित है। संत रविदास जी की वाणी में गूंजती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनके भजन आज भी गाए जाते हैं और यह चमड़े से सोना का चमत्कार लाखों को प्रेरणा देता है कि सच्ची भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आपको संत रविदास जी की यह दिव्य लीला? क्या आपको भी लगा कि भक्ति की शक्ति अपार है? अगर हाँ, कभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमारी मेहनत को बल मिलता है। कमेंट में जरूर बताइए, रविदास जी की जय का अपनी कोई खास बात है तो जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप इस याव प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ, संतों की लीलाएं, चमत्कारों की कथाएं हर रोज सुनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सब्सक्राइब करने से आप
हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और अगली कहानी का इंतजार खत्म हो जाता है। शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि अच्छी कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार। जय संत रविदास जी।